इस समय हम दिल्ली के मौजपुर इलाके में हैं। आप जैसे देख सकते हैं आसपास पुलिस की पेट्रोलिंग पूरे जोरों शोरों पर है। इस एरिया में जो पेट्रोलिंग आप देख रहे हैं, जिस तरीके के लोग आप देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि इतने ज़्यादा लोग इसीलिए यहाँ पे हैं क्योंकि ये जो इलाका है मौजपुर, यहाँ सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी थी। आप आसपास भी देख सकते हैं इस समय इलाके में बहुत ज़्यादा सन्नाटा, बहुत ज़्यादा शांति। सड़क पे जो आपको दिख रहा है ये पथराव का नतीजा है। जिस तरीके का पथराव यहाँ पे देखा गया, वही जो उसी के जो निशान बचे हैं वो आपको इस समय सड़क पे दिख रहे हैं। देखिए, दुकानों की बात करें तो कुछ भी इस समय यहाँ मौजपुर इलाके में दिल्ली में कुछ भी खुला नहीं है। धारा 144 यहाँ पे लगाई गई है। लोगों का असेंबल होना एक जगह बिल्कुल भी मना है। देखिए, रेलिंग भी आपको यहाँ दिखेगी किस तरीके से बीच की रेलिंग भी टूटी हुई है। ये जो विजुअल्स इस समय आप देख रहे हैं ये एक अलग ही दास्तां बयां करते हैं। ये विजुअल्स को देख के मालूम चलता है कि पिछले 3 दिनों में इस इलाके में अगर खास तौर से बात करी जाए तो कितना ज़्यादा एक दहशत का माहौल था और किस तरीके से जो राइट यहाँ पे हुआ था उसको किस तरीके से राइटिंग यहाँ पे हुई थी। आगे की तरफ आप देखेंगे पुलिस जो है हर जगह, हर 100-200 मीटर के ऊपर पुलिस हर जगह मौजूद है। पुलिस का कहना है कि वायलेंस आज बिल्कुल भी यहाँ नहीं होना चाहिए। ये देखिए, दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कितनी बड़ी तादाद पे यहाँ पे पुलिस मौजूद है। बार बार पेट्रोलिंग की जा रही है यहाँ पे इस इलाके में। एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोलिंग करने का जो एक कारण है वो ये है कि कोई भी घटना अब मौजपुर में या अगर इससे आगे जाएं जाफराबाद में आज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो विजुअल्स आप नीचे देख रहे हैं वो एक अलग ही कहानी इस समय बयां करते हैं। ये मौजपुर इलाका वही इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा भड़की थी और सारी दुकानें इस समय यहाँ पे बंद हैं। पुलिस लगातार मुआयना लेती जा रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगले 24 घंटे पुलिस के लिए और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए, कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ। दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर दिल्ली में आता है शिव विहार और शिव विहार की तकरीबन पूरी जो कॉलोनी है उसमें जितने भी घर हैं सभी में तोड़फोड़ की गई है, सभी को आग के हवाले किया गया है। एक गैराज है, वहां की तस्वीरें देखिए, काफी डराने वाली ये तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से जितनी भी गाड़ियां थी सभी को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर या तो ठीक होने के लिए गाड़ियां आती हैं या फिर वो गाड़ियां होती हैं जो बेचने के लिए यहाँ पर लगाई जाती है। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, मैं आपको बताऊं कि शिव विहार में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है और पूरी जो कॉलोनी है, जो पूरा इलाका है, उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीर काफी डराने वाली है। जो लोग हिंसा करते हैं उनको ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि कैसे पूरी जो कार है, ये गैराज है शिव विहार इलाके का, लेकिन जितनी भी गाड़ियां हैं वो पूरी गाड़ियां जल करके खाक हो चुकी हैं। जब यहाँ 2 दिन से हिंसा हो रही थी उस दौरान कोई पुलिसकर्मी नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम यहाँ पर पहुंची है ये देखने के लिए कि कोई डेड बॉडी तो यहाँ नहीं पड़ी हुई है, कोई शख्स तो यहाँ नहीं फंसा हुआ है। तो ये हालात हैं। ये जो पूरा गैराज है इसको तहस नहस कर दिया गया है और जो गाड़ियां हैं उसको आग के हवाले कर दिया गया है। ये यहाँ इस इलाके में एक ऑफिस था, इस ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। अभी लोग घरों के अंदर थे लेकिन अब ये देखिए ये तस्वीरें हैं और जो पूरी कॉलोनी है और पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। 2 दिन पहले तक ये एक मारुति सुजुकी कार का शोरूम था और आज इसके हालत देखिए। यहाँ पर गाड़ियां जला दी चुकी हैं। सारा यहाँ पे फ्लोर जो है, कितना वायलेंस और वैंडलिज्म 24 और 25 फरवरी को यहाँ हुआ होगा। देखिए सीलिंग तक जो है पूरी जला दी गई है। ये सिर्फ ये इम्पैक्ट दिखाता है कि जब यहाँ पर दबंगई आए होंगे, हिंसा हुई होगी तो किस लेवल पे, क्योंकि देखिए कोई रेडी जलाना, जो यहाँ पर दुकानें तोड़ी गई जो सामने ही थी सड़कों पर, मगर जब एक शोरूम तक अटैक हो जाता है और उस शोरूम की आज ऐसी हालत हो गई है कि वो पहचान में नहीं आ रहा। हमने भी इसीलिए पहचाना क्योंकि यहाँ पर मारुति सुजुकी फेयर डील कार्स सेल्स लिखा हुआ था, जिससे हमें पता चला कि ये एक शोरूम है मारुति सुजुकी का, वरना वो भी शायद हमें नहीं मालूम पड़ता। और देखिए ये है टाइम टेबल, डिलीवरी शेड्यूल। 2 बजे के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है क्योंकि दिन में ही जो है उसी के बाद यहाँ पर हिंसा हुई थी। और देखिए अगर मैं थोड़ा सा बस कैमरा घुमाऊं, वहां पे आपको दिखेगा पेट्रोल पंप तक
जला दिया गया है वो भजनपुरा एरिया है। उस तरफ भजनपुरा, इस तरफ चांदबाग, दोनों तरफ पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से हिंसा हुई, दोनों तरफ से ही बिजनेसेस खराब हुए, लोगों पर अटैक हुआ, इंजरीज हुई हैं 100 से ऊपर। इस वक्त मैं भजनपुरा इलाके में हूं। अगर आप यहाँ पर देखें तो बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर अब पहुंचे हुए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। भजनपुरा ये वो इलाका है जहां पर जबरदस्त हिंसा हुई थी और हिंसा के निशान भी अब हम आपको साथ साथ दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई थी। लेकिन अब बीएसएफ के जवान इस इलाके में मार्च कर रहे हैं, इन गलियों में मार्च कर रहे हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस। ये हालत तब हुई है जबकि दिल्ली में 2 दिन तक लगातार जबरदस्त हिंसा हुई है। उपद्रवी बाकायदा हाथों में हथियार लेकर लगातार अर्धसैनिक बल दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए भजनपुरा इलाका है कि किस तरीके से दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। कुछ दिन पहले यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पहुंचे थे, लेकिन अब यहाँ पर बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और ये इन गलियों में जा रहे हैं। आपको दिखाऊंगा, ये इन गलियों में बीएसएफ के जो जवान हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब से कुछ देर पहले कुछ लोग दिखाई दिए थे, जिसके बाद ये इस एक टुकड़ी को, बीएसएफ की टुकड़ी को यहाँ पर भेजा गया है ताकि शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम की जा सके। और जो भी सड़क पर दिख रहा है उसको बकायदा अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो फिलहाल भजनपुरा की इस गली में बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और जो भी शख्स दिखाई दे रहा है उपद्रव करते हुए उसको खदेड़ा जा रहा है और सबको हिदायत दी जा रही है कि जो भी घर से बाहर आएगा उसको अंदर जाना होगा। कैमरामैन विपिन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इस वक्त मैं दिल्ली के कबीर नगर इलाके में मौजूद हूं और सड़क पर आप ये 2 खाली खोल जो कारतूस के वो देख पा रहे हैं। ये सड़क पर बिखरे पड़े हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीर नगर इलाके में जब हिंसा हुई तो किस तरीके से उपद्रवी वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। ये कारतूस इस बात की बकायदा गवाही देता है और इस इलाके में जमकर आगजनी हुई थी। फिलहाल यहाँ सड़कों पर इसी तरीके से कई कारतूस के खाली खोल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर फायरिंग हुई थी और जब यहाँ पर उपद्रवी फायरिंग कर रहे थे तो उनको खदेड़ने के लिए टीयर गैस की शेल, अगर आप देखें सड़क पर तो ये इस तरीके से जो पुलिस है वो टीयर गैस की शेल छोड़कर उनको तितर बितर करने की कोशिश कर रही थी। पीछे की तरफ आप देखें तो जमकर आगजनी हुई है। जो उपद्रवी है वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी हो रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उपद्रवी एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे और अभी तक की बात की जाए तो हिंसा में कई लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब फिलहाल की बात करें तो आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ पर मौजूद है कबीर नगर इलाके में। हालात सामान्य करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है कि किसी तरीके से हालात सामान्य हो। लेकिन हमने आपको खाली खोल दिखाए, अब जरा ये देखिए सरकारी संपत्ति का इसमें कैसा नुकसान हुआ है। ये जो पूरी ग्रिल है, इस ग्रिल को तोड़ा गया और उसके बाद इस ग्रिल से छोटे छोटे पत्थर बनाए गए और उससे पत्थरबाजी की गई।